हाँ जी, तो दोस्तों शुभमन गिल हर तरफ नाम है इसी लोंडे का, हर तरफ चर्चा है इसी बंदे की इस वक्त। शुभमन गिल बने हैं वो कप्तान जिन्होंने भाई लगातार सेंचुरी स्कोर कर दी है अपने डेब्यू पे। पहले कैप्टेंसी डेब्यू पे सेंचुरी की और उसके बाद अगले ही मैच में एक बार फिर से मुश्किल स्थिति में, जहां पे इनकी टीम जो है वो थोड़ा सा डगमगा रही थी, जहां पे इनको जरूरत थी रन करने की, वहां पे शुभमन गिल उठते हैं और बढ़िया किस्म की इनिंग खेल देते हैं। एक और शतक शुभमन गिल के बल्ले से हमें देखने को मिल जाता है। इसी चीज को प्रेज करने के लिए युवराज सिंह आते हैं मैदान में और युवराज सिंह ट्वीट करते हैं शुभमन गिल के बारे में, एक स्टेटमेंट देते हैं शुभमन गिल के बारे में, जो कि वाकई में एक दिल को खुश कर देने वाली स्टेटमेंट है। जी हाँ, शुभमन गिल और उनके फैंस के लिए यकीनन ये खुशी की स्टेटमेंट होगी, क्योंकि युवराज सिंह कहते हैं कि भाई बहुत ही कम लोग होते हैं जो प्रेशर में ऐसे राइज करते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं जब उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाती है तो वो इस तरह से उठकर आते हैं, इस तरह से निखर कर सामने आते हैं, और वो शुभमन गिल है। ये कहा भाई युवराज सिंह ने। युवराज सिंह जो कि भाई बहुत बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट में, वो बंदा आकर प्रेज कर रहा है, तो जाहिर है लड़के में कुछ बात तो है। लेकिन लेकिन यूवी पाजी, मुझे लगता है आपने पिछले मैच में गिल साहब की कप्तानी नहीं देखी। मतलब ठीक है, बैटिंग तो ओके है भाई, बैटिंग तो बढ़िया है, पहले भी लोंडा बैटिंग तो कर ही लेता था, लेकिन ये वो कप्तानी जरा कुछ बात हो जाती, जरा भाई कोई एडवाइस वगैरह दे दो तो जरा काम चल जाएगा। क्योंकि कप्तानी तो भाई की सचिन तेंदुलकर वाली ही अब चल रही है अभी तक है, बैटिंग भी अगर उसी की जैसी कर रहा है तो कप्तानी भी वैसी ही चल रही है। जिस तरह के घटिया किस्म का रिकॉर्ड उनका था कप्तानी में, वैसे ही रिकॉर्ड मेरे इस दोस्त का भी बन रहा है अभी तक। तो जो मुझे हालात नजर आ रहे हैं वही फ्यूचर नजर आ रहा है, कुछ अनबिलीवेबल ना हो जाए अगर तो। खैर दोस्तों, बात फिर वो आ जाती है कि युवराज सिंह ने प्रेज करते हैं और एक जो है ना वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट इनके बारे में देते हैं। वो कहते हैं भाई ये बंदा प्रेशर हैंडल कर सकता है, ये प्रेशर में खेलना जानता है, जब इसके ऊपर जिम्मेदारी आती है तो ये जिम्मेदारी लेकर खेलता है। ये चीज हमें देखने को मिली है इन दो मैचेस में। पहले मैच में भी सेंचुरी, दूसरे में भी सेंचुरी, और ये कप्तानों की लिस्ट में ऑलरेडी नंबर 3 पे आ चुका है। एज अ कैप्टन जो सेंचुरीज बनाई हुई है इंडियन कप्तानों ने, उसमें ऑलरेडी बंदा भाई, हाँ उसमें बंदा ऑलरेडी जो है वो टॉप की लिस्ट में पहुंच चुका है, टॉप 3 में आ चुका है। विराट कोहली टॉप पर है, लेकिन शुभमन गिल भी उसी रेस में दौड़ रहे हैं, उसी रेस में पहुंच रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भारत कर चुका है सचिन तेंदुलकर की शक्ल में, जो कि बैट्समैन तो बड़े अच्छे थे लेकिन कप्तान बड़े बुरे थे भाई। और इसी तरह से अगर ऐसा कुछ हो गया तो भाई बात तो गलत हो जाएगी। खैर, सचिन तेंदुलकर से याद आया, एक स्टेटमेंट उन्होंने भी दिया भाई शुभमन गिल के बारे में, और उन्होंने भी काफी प्रेज किया। बहुत सारे और क्रिकेटर्स जो है वो शुभमन गिल को प्रेज कर रहे हैं, हर तरफ सोशल मीडिया के ऊपर शुभमन गिल ही चल रहा है भाई। इसीलिए हम भी आपको ये बात बताने आ चुके हैं कि शुभमन गिल ने बड़े बड़े रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर लिए हैं, और ये कारनामा उन्होंने उस वक्त अंजाम दिया जब उनकी टीम को उनकी जरूरत थी। अब जहां तक बात की है ना युवराज सिंह ने, थोड़ा तो मैं भी भाई इस चीज से एग्री करूंगा ही कि युवराज सिंह ने कहा है कि भाई जब इसके ऊपर जिम्मेदारी आई है, जब इसको प्रेशर में रखा गया है, मतलब जब इसके ऊपर प्रेशर लाया गया है, तो इसने वहां पे उबर कर परफॉर्म किया है। ये बात किसी हद तक ठीक है, मैं एग्री करता हूं इससे भाई। रीजन उसकी ये है कि सर अगर आप देखो ना रिकॉर्ड, तो आपको नजर आता है लास्ट 23 इनिंग्स में शुभमन गिल की कोई सेंचुरी नहीं थी। पिछली 23 इनिंग्स में, यानी कि अगर आप हिसाब लगा लो तो मोटा मोटा भाई 11 से 12 टेस्ट मैचेस में आपको शुभमन गिल की कोई सेंचुरी नजर नहीं आती है। 3 से 4 सीरीज गुजर जाती है बिना किसी सेंचुरी के, उसके बाद कप्तान बनाए जाते हैं, और कप्तान बनाते ही दूसरा मैच है और दूसरा शतक उनके बल्ले से आ चुका है। और छोटा मोटा शतक भी नहीं भाई, पिछली बीच ने अच्छी खासी मेरे ख्याल में 140 समथिंग रन की बारी खेली थी, और इस मैच में भी बंदा 114 पर पहुंच चुका है। और जिस तरह से ये और रविंद्र जडेजा गेम को लेकर चल रहे हैं ना, मुझे लग रहा भाई माहौल बनेगा। हाँ, जिस तरह से ये लोग गेम को लेकर चल रहे हैं, माहौल यकीनन बनेगा और ये मैच यकीनन दिलचस्प होगा। ये मैच मजीद जो है मजेदार होगा, और मुझे लगता है भाई कुछ तो दिलचस्पी इसमें आएगी, कुछ तो इसमें माहौल बनेगा। अब मुझे लग रहा है, जहां तक मेरा ख्याल है, कि ये जो टारगेट अब आपको 300 प्लस लग रहा है, ये जाएगा, ये आगे बढ़ेगा, और इस टारगेट को इंडिया की पूरी कोशिश होगी कि 400 450 तक ले जाया जाए। और वहां तक ले जाने के लिए रविंद्र जडेजा और ये दूसरे अपने गिल साहब जो हैं, इनको खड़ा होना पड़ेगा, इनको लंबा लेकर चलना पड़ेगा इस गेम को, अदरवाइज ये जरा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इनको लेकर चलना पड़ेगा, इसके अलावा भी बैटिंग ऑप्शन इनके पास मौजूद है, लेकिन जब तक ये नहीं लेकर जाएंगे लंबा तो काम नहीं चलेगा। तो इन दोनों को थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ेगा। अगर ये आज 400 450 तक ले जाते हैं अपनी टीम को, तो शुभमन गिल यकीनन 150 भी कर सकते हैं और 200 की तरफ भी जा सकते हैं। और जिस तरह से रविंद्र जडेजा बैटिंग कर रहे हैं भाई, 40s में बंदा पहुंच चुका है और सिर्फ 60 समथिंग बॉलें खेली हैं, तो इस हिसाब से जडेजा का भी मूड जो है वो यही लग रहा है लंबी बारी लेने का।
लेकिन एक दिक्कत जो इनको आएगी वो ये आएगी भाई कि 90 मतलब न्यू बॉल आ जाती है, फिर उसके साथ अगर सुबह आएंगे, थोड़ा मॉइस्चर होगा पिच के ऊपर, तो वो जरा बॉलर भी फ्रेश होकर आएंगे, जोर वोर लगाएंगे, तो वहां पे अगर ये सर्वाइव कर जाते हैं, मतलब पहला सेशन अगर सर्वाइव कर जाती है टीम इंडिया, तो उसके बाद जो है वो माहौल गर्म हो जाएगा, उसके बाद मामला जो है वो जरा बदल जाएंगे और फिर देखने में मजा भी आएगा भाई इस मैच को।